हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है घन, और घन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अधिकतर लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट है वो इस टॉपिक को कठिन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे की बहुत आसानी से नहीं हो पाता है घन वगैरह। वर्ग निकालना बहुत आसान है, सिंपल इसे की निकाल सकते हैं, लेकिन घन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि इसे कि 2-3 बार गुना करना पड़ता है, तो वो संभव है लेकिन इसे कि टाइम काफी लग जाता है। ठीक है, इसलिए कठिन है। अब आज हम से किसको लेंगे बहुत सिंपल तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से यहाँ पे घन को निकालना सीखेंगे। ठीक है, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें इतनी कोई खास। ठीक है, बस आप देखोगे और आपके माइंड में फिट होगी चीजें, जैसे यहाँ पे लिखी वैसे के वैसे। ठीक है, बस देखें यहाँ पे घन, घन क्या है तो घन का मतलब किसी भी संख्या की घात 3। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 3, जैसे मान लो x है तो x की घात 3, ये क्या है x का घन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, इसकी पावर मैंने 3 लगा दी। ठीक है, तो 2 का घन, घात 3 मतलब घन, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 गुणी 2 मतलब कितना 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या का घन का मतलब होता है कि उस संख्या की घात 3 और उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब एकदम शॉर्ट तरीके से हम कैसे करें, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे ये देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप लिया मैंने, सबसे पहला जो ट्रिक आपको बता रहा हूं वो ऐसी संख्याओं के लिए इस्तेमाल होगा या फिर लागू होगा जिनके जब संख्या का प्रथम अंक क्या है, इसमें जब संख्या का प्रथम अंक, पहला अंक क्या हो 1 हो। ठीक है, प्रथम अंक 1 हो, तब यहाँ पे मैं जो पहली ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको इस्तेमाल करना है और उस संख्या का बहुत आसानी से आपको घन निकाल लेना है। ठीक है, तो कैसे देखें यहाँ पे। अब संख्या का प्रथम अंक 1 हो, मतलब इसका मतलब ये है कोई भी संख्या बनी हो जिसमें आगे क्या हो 1 हो। जैसे 11 में 1 है, आगे 12 में 1 है, 13 में भी 1 है, इस तरीके से 19 तक जाएंगे 1 है। उसके बाद और भी पीछे बाद में संख्याएं आएगी जहां पर आगे 1 होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको देखना है। अब देखें किसी भी एक संख्या को लेके हम देखें कि उसका निकालना कैसे है, ये जो ट्रिक है ये इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला अंक ले लिया अपन ने, यहाँ पे 11। ठीक है, 11, तो 11 का क्या होगा, यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे क्या आएगा घन आएगा। ठीक है, घात 3 आएगा। ठीक, इस तरीके से। अब जब ये घात 3 निकालना है, 11 की घात 3 निकालना है, मतलब 11 का घन निकालना है, तो क्या करना है, जो 11 लिखा है उसको एडजेक्टिव लिख लेना है 11। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखना है, उसके बाद में 2 स्थान और आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर संख्या लिखी, इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, इसका 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, घन लिखना है, इसका घन करके मतलब घात 3 करके यहाँ पे लिखना है। तो 1 की घात 3 करो, 2 करो, कितनी भी करो, कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है कि जो साइड की संख्या है इसको केवल यहाँ तक ही रखना है, इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, ये उसके बाद जो बीच वाली 2 संख्या है इनको डबल करके लिख देना है। कैसे, 1 का डबल कितना होगा 2, 1 का डबल कितना 2। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 इनको जोड़ लो, 1 तो ऐसा रहेगा, 1 और ये 2 कितना होगा 3, और यहाँ पे ये 1 और 2 3, और यहाँ पे 1, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 1331। ठीक, किसका 11 का घन कितना आएगा ये आएगा। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे हो सकता हो 11 की वजह से सब जगह 1 है, इसलिए हो सकता किसी को आपको समझ में ना भी आया हो, वैसे तो आगे होगा, लेकिन नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे जो मैं से की एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 12 का, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखें पहले 12 है तो 12 को सेम एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे 12 थोड़ी से दूर लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा दूर। अब क्या करना है, यहाँ पे जो 12 में 2 है, मतलब पीछे वाली संख्या, इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखना है और घन करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वर्ग करके यहाँ पे और घन करके लास्ट में, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 की घात 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये वर्ग 4 लिख दिया। अब 2 का घन यहाँ पे लिखना, घन मतलब घात
3, तो 2 की घात 3 कितना आएगा 8 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा कितना 8। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। पहली और लास्ट वाली संख्या को कुछ नहीं करना है और बीच वाली संख्या को डबल करके लिख देना है, ठीक है। तो इसका 2 का डबल कितना 4 और इसका डबल कितना 8। क्लियर, ये है। अब क्या करो, अब जोड़ लो इसको, तो जोड़ेंगे तो 8 तो एज इट इज आएगा, जैसा है वैसा ही आएगा, ठीक है। अब 8 और ये 4 कितना होगा 12, 12 की 2, एक हासिल आएगा, तो हासिल यहाँ पर लगेगा, 2 4 कितना होगा 6 होगा, और एक ये हासिल कितना 7, तो टोटल कितना होगा 7, और एक ये, तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब 17 28 इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है, घन आ जाएगा। 12 का घन कितना आएगा 17 28, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आपको वैसे तो क्लियर हो ही चुका है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देखें, और यहाँ पे संख्या लेते हैं हम अगली, कौन सी संख्या लें, 13 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लें हम 13 ले लें या फिर 14 ले लें, ठीक है। 14 ले लेते हैं, 14 की घात 3। क्लियर, इसको निकालो, क्या करना है 14 पहले ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है। 1 4, तो 1 ये 4। क्लियर, अब क्या करना है 2 स्थान और आगे बढ़ना है, और 2 स्थान में यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर घन, ठीक है। वर्ग और ये घन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वर्ग और यहाँ पे क्या आएगा घन, ठीक है। किसका, तो इसका वर्ग भी इसका होगा, घन भी इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग मतलब 4 की घात कितनी 2, तो 416, तो यहाँ पे 16, ठीक है। अब घन निकालो, मतलब 4 की घात कितनी होगी 3, तो 416 होगा, 16 चौक 64 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 416 1664, तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा। अब क्या करें, फर्स्ट और लास्ट की संख्या को वैसे ही लेने दें जैसी है, ठीक है। बीच वाली संख्या को डबल कर लें, 4 का डबल 8 और 16 का 16 दूना 32, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लिया। अब यहाँ पे जोड़ लें इनको, और ये 64 का 4 आएगा, और ये जो 6 है ये इसकी घात में जाएगा, ठीक है। ये 6 का जाएगा घात में, मतलब 16 16 16 32, 16 के 48 48, और ये कितना 6, तो 48 में 6 जोड़ जाओ, 6 जोड़ दो तो कितना आएगा 54, तो 54 का यहाँ पे फिर 4 आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको जोड़ना है, जोड़ने में गलती नहीं करना है। 32 से 16 16 16 दूना 32, 16 के 48 48, और ये 6, ठीक है, कितना होगा 54, तो 54 का यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना 5 घात आएगा, ठीक है। इस 54 लिया था हमने, इसका यहाँ पे 4 लिखा, और ये घात पे यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, ये यहाँ पे कितना हो गया 8 4 12, 12 और 5 17, 17 की यहाँ पे 7, ठीक है, एक हासिल, तो एक और एक कितना होगा 2, 2 7 4 4, 2 7 4 4, इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर मान लो कि जहां पर जिस संख्या के पहले क्या हो 1 हो, तो आप इस टाइप से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी से निकालेंगे इसको, और हो सके तो आप वीडियो को रोक के पहले निकालो, उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो संख्या दे रहा हूं आपको, ये संख्या है यहाँ पे 15, ठीक है। 15 का घन आपको निकालना है, जल्दी से निकालें इसका घन, ठीक है। घन क्या होगा, वीडियो को रोके अपना आंसर निकालें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं, अब 15 है तो 15 वैसा वैसा लिखे, ठीक है। और 2 स्थान आगे बढ़े, तो 2 स्थान आगे एक बार वर्ग फिर घन, तो 5 का वर्ग 25, और घन कितना होगा 125, ठीक है। 50 25 25 पंजे 125, तो यहाँ पे 125 होगा, 125 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, इसका 25 का डबल कितना होगा 50 होगा, ठीक है, ये 50 होगा, और इसका डबल कितना होगा, तो ये 10 होगा, क्लियर। अब जोड़ लें इसको, ठीक। जोड़ने में क्या करना है, एक ये 125 है, तो 125 का 5 यहाँ पर, और ये 12 क्या रहेगा हासिल में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये 50 है, 25 75, ठीक है 75, और यहाँ पे ये 12 है,
तो 75, 85 और ये कितना हो जाएगा 87, ठीक है 87। देखो यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा 7, और ये 5 और 2 3 कितना होगा 8, ठीक है 8, तो 87। तो ये 7 को कहाँ पे लिखना है यहाँ पर, और ये 8 को कहाँ पर लिखना है यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पे जोड़ लो, तो 8 5 13 होगा, और ये 10, ठीक है तो कितना हो जाएगा 23, 13 और 10 23, तो 23 ये है, तो इसका 3 यहाँ पर लिखे और ये 2 कहाँ पर लिखे हासिल में, तो ये 2 आ गया। क्लियर। अब 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आप फटाफट से की निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका से कि सवाल सरल होगा, उतना से कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। क्लियर। अब यहाँ पे से हमने देखा था कि प्रथम अंक 1 हो, अब अपन देखेंगे यहाँ पे सेकेंड ट्रिक, वो अंत में 1 हो, ठीक है अंतिम अंक क्या हो 1 हो। यहाँ पे प्रथम अंक 1 था और यहाँ पे अंत में 1 है, मतलब अंतिम अंक 1 है। जैसे यहाँ पे 21 में लास्ट में क्या है 1 है, ठीक है 31 में क्या है 1 है, और यहाँ पे सब में 1 1 है, ठीक। क्लियर। अब इनको करना कैसे है, तो ये ट्रिक जो सेकेंड वाली ट्रिक है ये भी कोई अलग नहीं है, सेम वैसे ही है। बस करना कैसे, यहाँ पे इधर से कर रहे थे तो इसमें उल्टा आना है, क्योंकि इधर पीछे 1 है तो पीछे से आना, इधर आगे 1 है तो आगे से जा रहे थे, ठीक है। कैसे एक सवाल करके दिखा दो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 21 को लेना, ठीक है 21 21 का क्यूब, इसका घन। तो अब यहाँ पे 21 ऐसा कैसा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 15 था, 15 से हम ऐसा कैसे लिख रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 21 भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, ये लास्ट में लिखेंगे अंत में। तो यहाँ पे ये 21, ठीक है 21। उसके बाद जो संख्या आएगी वो कहाँ पर आएगी, इसके आगे आएगी, ये वर्ग और ये घन, ठीक है। जैसे कि ये 15 वर्ग और ये घन, इधर पीछे की साइड जाएगी, यहाँ पे पीछे लिखा है ये संख्या और आगे वर्ग और ये घन। क्लियर। अब लिखे यहाँ पे, तो इसका वर्ग यहाँ पे तो 4, इसका घन यहाँ पे तो 8। क्लियर। फिर से काटें इसको, और यहाँ पे इसको डबल करें 8, ये नहीं डबल करेंगे यहाँ पे 4 और इसका 8, ठीक। इसका डबल 4, इसका डबल 8। क्लियर। जैसे ये किया सेम वैसे ही किया है, और कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसे गए थे और इसमें ऐसे आए हैं, उल्टे आए हैं। क्लियर। बाकी करना है इसी। अब जोड़ लो इसको, 1 यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 फिर 2 12 की 2 1 हासिल 8 और 1 9, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 21 का आंसर मिला। क्लियर। एक और सवाल देखें। अब यहाँ पे चलो ऊपर ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ठीक, यहाँ पे देखो 31, ठीक है 31 का देख ले, तो 31 का घन, ठीक है 31 31। अब इसका क्या होगा, तो इसको 31 सेम ऐसा कैसा लिखें, जैसा लिखा बस वैसा लिख दे। उसके बाद में इसके आगे 2 स्थान बना दे, जैसे कि पहले जो टाइप था उसमें पीछे 2 स्थान बना रहे थे। यहाँ पे वर्ग 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे घन 3 का वर्ग कितना 27। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हटाओ और इसको हटाओ, इनको डबल करो, 9 का डबल करेंगे 18 आएगा और 3 का डबल करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, ठीक है जोड़ लो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 और 3 होगा 9, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना होगा 9 3 27, ठीक है 27 होगा। 18 और 9 कितना होगा 27 होगा, तो 27 की यहाँ पे 7 और 2 यहाँ पे हासिल में आएगा, ठीक है। अब 27 और ये 2 28 29, तो यहाँ पे ये 29, ठीक 2979। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 31 का ये क्यूब आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी भी प्रैक्टिस करना है, जैसे 41 है 51 है, इस तरीके से इनका सबका यहाँ पे ये करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये 2 टाइप है, 2 ट्रिक आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की, एक एक सवाल पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब अगला जैसे कि जो वीडियो आएगा उसमें वो ट्रिक बताऊंगा जो हर किसी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है हर किसी के लिए अप्लाई होगा। पहले इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ये क्लियर होने के बाद में फिर इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।